जब आप अपनी लैंग्वेज बोलना ही भूल जाओ या बोलने की इजाज़त ना हो तो कैसा लगेगा। ये दर्द, ये सच। एल्फोन डॉटेट की कहानी द लास्ट लेसन में छुपा है। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, ये कहानी है अपनी जुबान, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी की। वेलकम टू इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ अभिषेक यादव। आज हम क्लास 12 का द लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ेंगे। इस कहानी के करैक्टर बता देता हूँ आपको। पहला करैक्टर है हमारा फ्रांस, दूसरा करैक्टर है एमएमएल जो एक टीचर है, तीसरा काम के कुछ बुजुर्ग लोग थे। ये कहानी फ्रांस पुलिस वार की 1870 में की है। एलिसा और लॉरेंस की दो शहरों की कहानी है। ये ऐसा लड़का था, उसका दिन सुबह उसका मन बहुत घबरा रहा था। रीजन आज स्कूल में ग्रामर का टेस्ट पार्टिसिपल याद नहीं थी उसे। वो सोच रहा था अगर मैं स्कूल ना जाऊं तो। बाहर मौसम सुहाना था, चिड़िया की आवाज़, पर्शियन शोल्डर ड्रिल कर रहे थे। फ्रांस का मन स्कूल से भटक रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल पड़ा। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लगा होता है, लोग खामोश से पढ़ रहे होते हैं जहाँ हमेशा 2 साल से बुरी खबर छपती आई हुई। फ्रांस नोटिस बोर्ड न देखकर स्कूल की तरफ चले जाता क्योंकि वह लेट हो रहा था। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कुछ अजीब देखा। आज स्कूल में बिल्कुल शोर नहीं था, ना बच्चों की आवाज़, ना बेंचें घसने की, और सबसे शॉकिंग चीज़ गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम में बैठे थे जहां हमेशा सीट खाली थी। फ्रांस का मन में सवाल, आज ऐसा क्यों। एमएल आज कुछ अलग लग रहे थे। एमएल जो हमेशा बच्चों को डांटे रहते थे और रोला लेके घूमते थे, ग्रीन शर्ट, फ्रिज शर्ट और ब्लैक शर्ट कैप की ड्रेस पहनी हुई थी जो हमेशा स्पेशल डे पे पहनते थे। फ्रांस को तुरंत समझ आ गया आज कुछ इम्पोर्टेंट है। एमएल ने शांत आवाज़ में कहा, बच्चों आज मेरी आखिरी क्लास है। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब एलिसा और लॉरेंस के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस नहीं, क्लासरूम बिल्कुल चुप हो गया। फ्रांस को महसूस हुआ जैसे उसकी पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। फ्रांस को पछतावा होता है, खास मैंने फ्रांस सीरीज ली होती, खास मैंने इंग्लिश क्लास में से भागता नहीं, खास में। एमएमएल ने ग्रामर पढ़ानी शुरू की, लेकिन आज फ्रांस को ग्रामर मुश्किल नहीं लग रही थी। जो चीज़ उसके लिए पहले बोरिंग लगती थी, बेकार लगती थी, आज वही उसके लिए कीमती हो गई थी। फ्रांस सोच रहा था, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया। एमएमएल हर रूल को धीरे धीरे प्यार से एक्सप्लेन के साथ समझा रहे थे, जैसे वो हर बच्चों के दिल में फ्रांस लैंग्वेज को लास्ट टाइम के लिए जिंदा करना चाहते थे। फ्रांस को याद आया कैसे वो बंक करता था क्लास, कैसे वो फील्ड में घूमता था, कैसे वो बर्ड देखने चला जाता था। उस वक्त फ्रांस उसके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट था, पर आज फ्रांस उसके लिए उसकी पहचान बन चुकी थी। बोर्ड पर लिखा था फ्रांस। एलिसा क्लासरूम में बिल्कुल शांत थी, सिर्फ पेन की आवाज़, पेज पलटने की आवाज़। लग रहा था जैसे हर शब्द रो रहा हो। गांव के बूढ़े लोग चश्मा ठीक कर रहे थे, धीरे धीरे लिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक ही आवाज़, अफसोस। वो बूढ़े लोग सिर्फ पढ़ने नहीं आए थे, उनका मतलब था हमने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, हमने वक्त बर्बाद किया। आज वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब वह शर्मिंदा है। ये सीन ये सिखाता है जब लैंग्वेज चली जाती है तब सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट नहीं जाते, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी सब चली जाती है। बात थोड़ी भारी हो गई थी। उनका फ्रांस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल, सबसे क्लियर। उन्होंने कहा जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं तब तक वो गुलाम नहीं बन सकते। आगे फ्रांस देखता है कि छत पर कबूतर धीरे से गुटगुट कर रहे थे। फ्रांस उन्हें देखकर और मासूमी से सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिगू। क्या कबूतर भी अब जर्मन बोलेंगी। एमएमएल समझा रहे थे, लैंग्वेज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, लैंग्वेज थिंकिंग स्टाइल, लैंग्वेज हिस्ट्री, लैंग्वेज फ्रीडम। अगर लैंग्वेज चली गई लोग धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज पहचानना भूल जाते हैं। यही जर्मन गवर्नर छत आ गया। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये वार्निंग है। आज जो हो रहा है ये कल किसी और के साथ भी हो सकता है। क्लॉक की सुइयाँ चल रही थी, हर सेकंड एक याद बन रही थी। ये क्लास ख़त्म हो रही थी। एमएमएल बार बार क्लॉक की तरफ देख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ
जॉब का लास्ट डे नहीं था, ये सिर्फ एंड था। एमएमएल का दर्द। अचानक चर्च की घंटी बजी, पुलिस सोल्डर की टेढ़ी आवाज़ आई। ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी, ये सिंगल था। किसी अब वक्त ख़त्म, रिलीजन प्लस पावर दोनों मिलाकर एक मैसेज दे रहे थे। अब कंट्रोल बदल चुका है। एमएमएल अचानक उठे, उनके हाथ कँपाने रहे थे। बोर्ड पर लिखते हैं वीव ला फ्रांस। अब वही रुक जाते हैं। अब वीव ला फ्रांस का मतलब फ्रांस जिंदा है रहे। ये सिर्फ देश के लिए नहीं था, इसका मतलब था फ्रांस लैंग्वेज जिंदा रहे, फ्रांस कल्चर जिंदा रहे, फ्रांस आइडेंटिटी जिंदा रहे। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। एमएमएल बोल नहीं पाए, बस हाथ से इशारा किया। स्कूल ख़त्म। ये सारा हार का नहीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था। पूरी क्लासरूम उस तरफ देख रही थी। किसी का मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फ्रांस को लगा जैसे वक्त रुक गया हो, हवा भी बोलना भूल गई हो। ये एक सेंटेंस नहीं था, ये एक पूरी कहानी थी। एमएमएल ने हाथ से इशारा किया, बच जाओ बच्चों, उठ जाओ। लेकिन किसी का मन चलने को नहीं था, बोलने का नहीं था। आज स्कूल ख़त्म हो गया था, पर सबका सबक सब खो चुकी थी। स्कूल से बाहर निकला। बाहर पुलिस सोल्डर ड्रिल कर रहे थे। जर्मन आवाज़ गूंज रही थी, पर फ्रांस का कानों में सिर्फ फ्रांस वर्ड घूम रहा था। पहले फ्रांस केयरलेस लालची लैंग्वेज को लाइटली लेता था, पर अब फ्रांस समझदार, इमोशनल, मैच्योर, अपनी लैंग्वेज की वैल्यू जानने चुका। ये कहानी सिर्फ लैंग्वेज की नहीं, ग्रोथ की हुई है। ये लेसन हमें सिखाता है जो चीज़ आज फ्री में मिल रही है कल चली जाती है। मदर टंग लैंग्वेज, सोचने का तरीका, पहचानना, कल्चर। लिंग्विस्टिक एक पावरफुल नेशन का कमजोर नेशन पर अपनी लैंग्वेज थोपना रिग्रेट। गांव के लोगों को फ्रांस और गांव के बूढ़े लोगों को पछतावा हो रहा था। वीला फ्रांस साइलेंट नेशनल्स। ब्लैक बोर्ड पर हिस्ट्री का विटनेस, ओल्ड पीपल, मिस अपॉर्चुनिटी, क्लॉक, टाइम नेवर रिटर्न, चर्च बेल्स, एंड ऑफ फ्रीडम, ड्रिल साउंड, पावर कंट्रोल। ये मेरे पूरे चैप्टर को कीवर्ड्स में लिख दिया है। ये कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं, ये कहानी हर एक इंसान की है जो अपनी पहचान को भूल रहा है। वीला फ्रांस सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक आवाज़ है जो हमेशा जिंदा रहेगी। लैंग्वेज को तब प्यार मत दो जब वो चाह रही हो, जब वो तुम्हारे पास हो तब समझो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें।